हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिए हैं कुछ अकाउंट हेड्स जिसे आप बैलेंस शीट में कहाँ दिखाओगे। कंपनी की जो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाते हैं उसमें आप इन सभी को कहाँ दिखाओगे, यही आपको बताना है। तो फर्स्ट है आपका कॉल सिनेरियर्स। कॉल सिनेरियर्स आप मेन बैलेंस शीट के पेज पे नहीं दिखाते, उसे हम नोट्स टू अकाउंट, जहां पर शेयर कैपिटल की आप डिटेल देते हो, वहां दिखाते हो। शेयर कैपिटल की डिटेल में आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल में सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल में आप एज अ डिडक्शन दिखाते हो कॉल सिनेरियो। ये क्या चीज है? जब आप शेयर इशू करते हो, मान लो 10 रुपए का शेयर इशू किया और आप उसे 3 या 4 इंस्टॉलमेंट में पब्लिक से डिमांड कर रहे हो, तो किसी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट आपको नंबर ऑफ शेयर्स पर नहीं मिली। मान लो 200 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल 3 रुपए आपको नहीं मिला, तो 200 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 600 रुपए आपका पॉलिसी नैरियर में आ जाएगा, जिसे आप इस तरह से यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाओगे माइनस करके। तो आप क्या लिखोगे आंसर इन नोट्स टू अकाउंट्स अंडर द हेड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल और एज अ डिडक्शन फ्रॉम द सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये क्या चीज है? जब आपने पब्लिक को शेयर्स इशू किए और पब्लिक ने आपके पास शेयर्स जितने खरीदने चाहे उसकी एप्लीकेशन मनी आपको सबमिट कर दी, डिपॉजिट कर दी, लेकिन उसी साल में आप उसी टाइम पीरियड में उसी फाइनेंशियल ईयर में वो शेयर्स अलॉट नहीं किए, एप्लीकेशन मनी मिल गई लेकिन अलॉटमेंट के प्रोसीजर तक आप नहीं पहुंचे और फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया, एंड हो गया। तो वो जो एप्लीकेशन मनी आपके पास आई हुई है उसे आप कहाँ दिखाओगे? उसे हम दिखाएंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का सेकंड मेजर हेड। 4 मेजर हेड है, उसका जो सेकंड मेजर हेड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यहां पर आप इसे एज अ लाइन दिखाओगे। क्लियर है? तो एज सेकंड मेजर हेड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड का मतलब है जब आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हो, आपने प्रपोज नहीं है, डिक्लेयर है कि आप इतना डिविडेंड दे रहे हो, और उसमें से कुछ शेयर होल्डर्स ने अभी तक अपना डिविडेंड रिसीव नहीं किया, क्लेम नहीं किया, तो वो जो पेंडिंग डिविडेंड है उसे आप कहाँ दिखाओगे? उसे हम दिखाएंगे अपनी करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज हम कहाँ दिखाते हैं? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जो फर्स्ट पार्ट है आपका बैलेंस शीट का, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का फोर्थ मेजर हेड करंट लाइबिलिटीज में आप अदर करंट लाइबिलिटीज दिखाते हो। इसका सब हेड है अदर करंट लाइबिलिटीज। इसकी डिटेल में, इसकी डिटेल कहाँ दोगे आप? नोट्स टू अकाउंट्स। तो इसकी डिटेल जो नोट्स टू अकाउंट्स में आप बनाते हो वहां पर आप इसे दिखाते हो अनपेड डिविडेंड्स। तो आपका आंसर हो जाएगा इन इक्विटी एंड लाइबिलिटीज अंडर फोर्थ मेजर हेड करंट लाइबिलिटीज, सब हेड अदर करंट लाइबिलिटीज। करेक्ट? नेक्स्ट है आपका डिविडेंड नॉट पेड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब आपको पता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है। फर्स्ट थिंग तो प्रेफरेंस शेयर्स, जहां पर ये एक टाइप ऑफ शेयर्स है, एक इक्विटी शेयर्स होते हैं, दूसरे आपके प्रेफरेंस शेयर्स, जहां पर कुछ प्रेफरेंस मिलती है इन शेयर होल्डर्स को इन केस ऑफ डिविडेंड, इन केस ऑफ पेमेंट, इन सभी केसेस में इन शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलती है। और जहां पर क्यूमुलेटिव वर्ड ऐड हो गया, उसका मतलब है अगर किसी साल कंपनी को लॉस हुआ तो उस साल का डिविडेंड ये नहीं है कि आपने कैंसिल कर दिया, वो उनका एक्रू होता रहता है, जुड़ता रहता है कि अगले साल आपको पिछले साल का भी डिविडेंड देना है और इस साल का भी डिविडेंड देना है। तो ये जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स पर जो डिविडेंड आपने नहीं दिया और वो देना है, तो वो क्या है? आपकी कंटिजेंट लायबिलिटी, कि प्रॉफिट होगा तो आप उसे दोगे, वो आपको देना है। तो ये आप नोट्स टू अकाउंट में कंटिजेंट लायबिलिटीज में शो करोगे। तो आप लिखो आंसर इन नोट्स टू अकाउंट एज कंटिजेंट लायबिलिटी। जो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है कंपनी का, ये बहुत लेंथी है, इसमें बहुत सारे अकाउंट हेड्स कवर होते हैं। तो जैसे जैसे आप मेरे साथ सॉल्व करते जाओगे चाहे वर्बली, तो मेन जो आइटम्स है, मेन जो अकाउंट हेड्स है, वो आपको समझ में आते जाएंगे, लर्न होते जाएंगे। तो इसलिए मेरे साथ कनेक्टेड रहो
और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इस तरह से आपको समझ में भी आएगा कि इस अकाउंट में हम शो क्या करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।